वेलकम बिग गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइपकास्टिंग के बारे में कि हमारे पास टाइपकास्टिंग का जो कंसेप्ट है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या रोल अदा करता है और ये हमारे पास क्यों यूज़ होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, टाइपकास्टिंग हमारे पास सिंपल डिफिनीशन में आप समझ लें कि हमारे पास टाइपकास्टिंग क्या होता है। टाइपकास्टिंग हमारे पास एक डेटा टाइप को हम चेंज करते हैं दूसरे डेटा टाइप में। हमारे पास कितने डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं? एंड टू फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट टू एंड कर सकते हैं, एंड टू करेक्टर कर सकते हैं, करेक्टर टू एंड कर सकते हैं, एंड टू बूल कर सकते हैं, बूल टू एंड कर सकते हैं, करेक्टर टू बूल कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल में देखें। यहाँ पर हमने एक फाइल बनाया है टाइपकास्टिंग डॉट सी प्लस प्लस के नाम से। यहाँ पर पहले हम जो लाइब्रेरी है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और फिर हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस और std, और फिर जो हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ से हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पहले हम एंड टू फ्लोट कर लेते हैं। हमारे पास एंड में क्या वैल्यू स्टोर होगा? 23 स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल 23 की जगह आप और भी लिख सकते हैं, ए की जगह आप और भी कोई वेरिएबल ले सकते हैं। अच्छा, हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्लोट, और फिर जो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि एंड जो ए है उसमें हमारे पास क्या वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करें, और फिर जो फ्लोट है, फ्लोट बी है, फ्लोट जो बी है वो हमें डिस्प्ले करें। अच्छा, पहले हम, और इसके बाद हम कर लेते हैं फ्लोट टू एंड कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, फ्लोट में हम एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी को लेते हैं। सी में क्या स्टोर करते हैं? 3.2 को स्टोर कर लेते हैं, और फिर हमारे पास एंड आता है। एंड में हम डी को लेते हैं और इसको हम चेंज कर लेते हैं सी। मतलब ये हमारे पास फ्लोट टू एंड है, मतलब हम फ्लोट को चेंज कर रहे हैं किस में? एंड में। इसमें हम एंड को चेंज कर रहे थे फ्लोट में, यहाँ पर फ्लोट को चेंज कर रहे हैं एंड में। तो इसका सिंटेक्स इस तरह होगा। और हमारे पास हम इसको आउटपुट कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह आउटपुट आता है। हमारे पास फ्लोट जो वेरिएबल है सी, उसमें क्या है उसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं, और जो हमारे पास एंड में आ जाएगा डी, उसमें हमारे पास क्या स्टोर होगा उसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो एंड टू फ्लोट हुआ और फ्लोट टू एंड हुआ, ये हमारे पास ये है। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक समझने के लिए थोड़ा सा स्टेरिक को डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट समझ में आ जाए दोनों का। अच्छा, एक एंड टू फ्लोट है, दूसरा फ्लोट टू एंड है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 23 को डिस्प्ले कर लिया इंटीजर में, और यहाँ पर फ्लोट को डिस्प्ले कर लिया फ्लोट में। अच्छा, यहाँ पर एंड को चेंज कर लिया फ्लोट में, और फिर यहाँ पर फ्लोट में जो 3.2 वैल्यू है हमने स्टोर की है यहाँ पर, इसको उसने चेंज कर लिया इंटीजर में। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा क्या है कि हम करेक्टर को चेंज कर लेते हैं इंटीजर में। अच्छा, करेक्टर टू इंटीजर को में हम चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, करेक्टर हमारे पास ई के नाम से मैं बना लेता हूँ, और उसमें क्या स्टोर कर लेता हूँ? ए को स्टोर कर लेता हूँ। और दूसरा मैं एंड में चेंज करना चाहता हूँ, एंड, और यहाँ पर ई एफ लेता हूँ, और फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं करेक्टर में, और करेक्टर का जो वेरिएबल है ये हम लगाएंगे, और फिर इसको डिस्प्ले करेंगे। और अच्छा, तो हमारे पास जो करेक्टर ई है उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, वो आप डिस्प्ले करो। और जो हमने चेंज किया इंटीजर में, इंटीजर एफ, उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करो हमारे पास डिस्प्ले करो। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फ्लोट टू एंड। हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ेंगे अब हम इसको दूसरे को डिस्प्ले करेंगे, एंड टू करेक्टर को हम डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं एंड टू करेक्टर को हम डिस्प्ले कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एंड आ जाएगा। एंड जी में हम क्या स्टोर कर लेते हैं? फॉर एग्जांपल हम स्टोर कर लेते हैं 98 को स्टोर कर लेते हैं, और इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं करेक्टर में। तो एच के नाम से हम करेक्टर डेटा टाइप में एक वेरिएबल बनाएंगे, और फिर हम इसको क्या कर लेते हैं कि करेक्टर को चेंज कर लो
यहाँ पर एंट आ जाएगा, यहाँ पर एंट आ जाएगा, नॉट अ करेक्टर आ जाएगा। अच्छा, जिस डेटा टाइप में अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पहले हम वो लगाएंगे। करेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर हम इसका वेरिएबल लगाएंगे और अब हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, तो इंटीजर जी है उसको डिस्प्ले करो कि उसमें क्या है हमारे पास, और फिर जो एच है जो हमने करेक्टर में कन्वर्ट किया, करेक्टर एच को फिर डिस्प्ले करो कि उसमें हमारे पास क्या है। अच्छा, अब हम इन दोनों को देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या आउटपुट आता है, करेक्टर टू एंड और एंड टू करेक्टर। अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, लास्ट में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। इसको हम रन कर लेते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो लास्ट में जी और एच है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर देख लें, इससे पहले आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास, अच्छा पहले हमने करेक्टर टू एंड किया, मतलब दोबारा रन कर लेते हैं, करेक्टर टू एंड किया। यहाँ पर देख लें, करेक्टर में हमने ए को स्टोर कर लिया, ए करेक्टर को, और फिर उसको डिस्प्ले कर लिया इंटीजर में। अच्छा, ये हमारे पास आस्की कोड है। जो करेक्टर जब हम इंटीजर में डिस्प्ले करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, आस्की कोड। अच्छा, इसको हम आस्की कोड कहेंगे। अच्छा, ये हमारे पास 65 में आ गया, ये हमारे पास आस्की कोड है। अब हम कर लेते हैं एन टू करेक्टर कर ले। इंटीजर में हमने 98 को स्टोर कर लिया, यहाँ पर 98 आ गया, और फिर हमने एन को चेंज कर लिया करेक्टर में। तो हमारे पास जो बी के लिए आस्की कोड है, बी के लिए हमारे पास जो बी के लिए आस्की कोड है यहाँ पर, वो जो 98 के लिए आस्की कोड है वो हमारे पास बी है, बी करेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्ले करेगा करेक्टर बी। तो ये हमारे पास हो गया एंड टू फ्लोट और फ्लोट टू एंड और करेक्टर टू एंड और एंड टू करेक्टर। अच्छा, तो अब हम एंड टू बूल और बूल टू एंड और करेक्टर टू बूल हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड में, हम एक वेरिएबल लेते हैं आई को और उसमें क्या स्टोर कर लेते हैं, 3 को हम स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 को यहाँ स्टोर कर लेते हैं, या फिर 1 को स्टोर कर लेते हैं। अब हम इसको बूल में कन्वर्ट करेंगे कि किस तरह कन्वर्ट हमारे पास होगा। या फिर यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं, 0 को स्टोर कर लेते हैं, और बूल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर जे वेरिएबल लेते हैं और इसको बूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसको, आई को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको हम डिस्प्ले करेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। आई में जो इंटीजर आई है, इसमें क्या स्टोर है, आई स्टोर है। अच्छा, आई स्टोर है, और दूसरा हम डिस्प्ले करेंगे कि हमारे पास जो बूल है, बूल हमारे पास क्या, जो जे वेरिएबल है उसमें क्या आएगा, जे और फिर इंडेल। ये हमारे पास हो गया। और दूसरा भी हम करेंगे कि ये तो 0 के लिए हो गया, अब हम 1 के लिए भी करेंगे कि हमारे पास 1 के लिए क्या आंसर आता है। यहाँ पर हम लगाएंगे एंट के इक्वल टू 1, और फिर हम इसको चेंज करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं एल को, और फिर हम बूल को लेंगे और बूल को हम चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, के को चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करेंगे सी आउट। और जो हमारे पास एंड है, एंड क्या है, हमने लिया है के को, इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें क्या स्टोर है वो डिस्प्ले करो, और फिर हमारे पास जो बूल है, बूल एल है, और इसमें क्या स्टोर होगा वो हमें डिस्प्ले करो, ये हमें डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं कि थोड़ा सा वाज़े हो जाए। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होगा। आई में हमने क्या स्टोर किया, 0, उसको डिस्प्ले कर लिया, और फिर बूल में इसने आउटपुट दे दिया जे में। मतलब हमारे पास बूल का आपको पता होगा कि हमारे पास बूल में एक या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू में 1 है और फॉल्स में 0 है। तो यहाँ पर हमने 0 को स्टोर कर लिया, तो बूल में भी उसने क्या आउटपुट दे दिया, हमारे पास क्या आउटपुट दे दिया, हमारे पास 0 आउटपुट दे दिया। अब हमने दूसरा कर लिया कि हमारे पास जो ट्रू है उसके लिए कर लेते हैं, मतलब 1 के लिए कर लेते हैं। हमने के में 1 स्टोर किया और फिर उसको बूल में कन्वर्ट कर लिया,
बूल में यहाँ पर बूल में कन्वर्ट कर लिया और फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया, तो हमारे पास 1 आ गया। हमने एक 0 ले लिया इंटीजर और एक 1 लिया इंटीजर और उन दोनों को बूल में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास बूल में ट्रू और फॉल्स होते हैं। ट्रू के लिए 1 होता है और फॉल्स के लिए 0 होता है। अब हम कर लेते हैं बूल टू एंड कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर बूल डेटा टाइप लेंगे, ओ को लेंगे और उसमें क्या स्टोर कर लेंगे, हम ट्रू को स्टोर कर लेंगे, जो हमारे पास बूल में ट्रू या फॉल्स होगा। और दूसरा बूल हम लेंगे किसके नाम से, पी के नाम से हम लेंगे और उसमें क्या स्टोर कर लेंगे, उसमें हम स्टोर कर लेंगे फॉल्स को और इसको हम इंटीजर में इन दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास इंटीजर होगा और यहाँ पर आर एक वेरिएबल होगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं ओ को। और दूसरा हमारे पास आर है, दूसरा हमारे पास एस वेरिएबल के नाम से हम लेते हैं और उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे पी को। अच्छा, इन दोनों को हम डिस्प्ले कर लेंगे, इन चारों को हम डिस्प्ले कर लेंगे कि बूल में हमारे पास क्या आ रहा है और हमारे पास इंटीजर में हमारे पास क्या आ रहा है। बूल ओ में हमारे पास क्या होगा, ओ और फिर इंडेल, और जो हमारे पास बूल, जो हमारे पास इंटीजर आर है, जो जहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एक लाइन लगा दें ताकि समझ आ जाए। अच्छा, अब हम डिस्प्ले करेंगे इंटीजर को। पहले हम बूल को डिस्प्ले कर लेंगे, पिछली की तरह। अच्छा, हमारे पास बूल जो है और पी वेरिएबल और उसमें क्या स्टोर है उसको डिस्प्ले कर लो और फिर हमने जो कन्वर्ट किया इंटीजर में उसको डिस्प्ले कर लो, इंटीजर एस उसको भी डिस्प्ले कर लो। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट की तरफ कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लें आप, यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे ताकि समझ आ जाए। दोबारा रन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख लें हमने किसके लिए किया, ओ आर और पी और हमारे पास एस है। अच्छा, ओ में हमने क्या स्टोर कर लिया है, ओ में ट्रू को स्टोर किया। ट्रू हमारे पास क्या है, ट्रू मैंने आपको बताया है कि ट्रू में हमारे पास 1 होता है और फॉल्स में हमारे पास 0 है। यहाँ पर हमने ट्रू को स्टोर किया है तो हमारे पास 1 आ रहा है। अब हम इनको जो बूल में 1 हमने स्टोर किया है ओ वेरिएबल में, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ओ को डिस्प्ले कर लेगा और आर में असाइन कर लेगा, क्या चेंज कर लेगा, ओ को चेंज कर लेगा, मतलब बूल को चेंज कर लेगा इंटीजर में। हमारे पास आउटपुट भी इंटीजर में आएगा 1। और दूसरा हमारे पास हमने क्या किया, पी में फॉल्स को स्टोर कर लिया है, तो उसने फॉल्स के लिए हमारे पास, मैंने पहले बताया कि फॉल्स में हमारे पास 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आएगा। और तीसरा और जो उसको कन्वर्ट कर लेगा इंटीजर में, तो यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा और 0 डिस्प्ले कर देगा। ये हमारे पास आ गया बूल एंड टू बूल और बूल टू एंड, ये हमारे पास आ गया। और तीसरा जो हमारे पास है करेक्टर टू बूल। अच्छा, हम करेक्टर एक लेंगे और यहाँ पर हम एक्स वेरिएबल लेंगे और उसमें क्या स्टोर कर लेंगे, हम स्टोर कर लेंगे फॉर एग्जांपल बी को हम स्टोर कर लेते हैं। अब हम इसको बूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बूल वाई इक्वल टू बूल और फिर हमारे पास एक्स वेरिएबल जिसको कन्वर्ट करो और फिर हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। करेक्टर एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, इसको डिस्प्ले करो और जो हमने कन्वर्ट किया इसको भी डिस्प्ले करो, बूल और वाई हमारे पास क्या आ रहा है, इसको भी डिस्प्ले कर लो। और इसके साथ साथ हम दूसरा भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक तो करेक्टर टू बूल हो। अच्छा, पहले इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी में हमारे पास क्या स्टोर है, हमारे पास करेक्टर में हमारे पास बी स्टोर है और इसको बूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर आप कोई भी करेक्टर ले सकते हैं, आपको बूल में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास हो गया कि हम कैसे टाइप कास्टिंग करते हैं C++ प्रोग्रामिंग में, एक डेटा टाइप को हम कैसे चेंज करते हैं दूसरी डेटा टाइप में। तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट हमारे पास हो गया। आप यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से
आप वहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।